बीएससीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। इस सीरीज़ आपके 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है, ठीक है। तो बीएससीसी की अपन शिक्षण अभिरुचि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं और 1 जून को आपका जो डिसाइड हुआ है अभी पेपर का, तो उससे पहले आपको ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। और पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसको अच्छे से भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये 500 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है और 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और 80 प्रश्न जो है उससे पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके थे, तो एक बार कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, उनको भी देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें 80 नंबर वाला प्रश्न देखिए कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। छात्र जो होते हैं दोस्तों, किस जो शिक्षक है उसका अनुसरण करेंगे, उसमें क्या गुण होना अति आवश्यक है। तो पहला कहता है कि जो उसके आदर्शों के समान हो, या फिर जो पक्षपात नहीं करते हों, या जिससे मिलना अच्छा लगता हो, या जो सुंदर हो। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, उस जो छात्र हैं उस अध्यापक का ही अनुसरण करेंगे जो उनके आदर्शों के समान हो। आदर्श अच्छे होने चाहिए किसी टीचर के अंतर्गत, तो उसका बच्चे जो हैं वो आदर भी करेंगे और सम्मान भी करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, 181 नंबर वाला कि आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है। कुशल नागरिकता का अर्थ क्या है आपकी राय में देखा जाए तो पहला ऑप्शन है कि अधिकारों को प्राप्त करना, दूसरा है कि बुराइयों से लड़ना, तीसरा है अपने कर्तव्यों का पालन करना, चौथा है कि अब सबसे कल्याण हेतु चिंतन करना। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या हो सकता है कि आपकी राय में जो कुशल नागरिक है उसका क्या अर्थ होगा। कुशल नागरिक जो होता है उसका क्या अर्थ होने वाला है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा अपने कर्तव्यों का पालन करना। अपने कर्तव्यों का यदि कोई पालन कर रहा है तो अपनी राय में एक कुशल नागरिक का कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 82 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। आपकी राय में यदि देखा जाए तो शिक्षा जो है वो कहाँ से विकसित होती है, अपनी बौद्धिकता से, या फिर योग्यता से, या फिर परिपक्वता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 82 का जो आंसर होगा ना वो आपका राइट आंसर होगा बौद्धिकता से, ठीक है। यदि आप बौद्धिक व्यक्तित्व वाले इंसान हैं तो आप शिक्षा से विकसित हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो देखिए, प्रश्न है कि विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं। विचार गोष्ठी जो होती है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि यह एक द्विपक्षीय है, या फिर एक पक्षीय है, या फिर बहुपक्षीय है, या फिर संभवतः बहुपक्षीय है। तो जल्दी से बताइए कि विचार गोष्ठी के बारे में यदि आप देखें तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 83वां का जो है वो तीसरा आंसर होने वाला है बहुपक्षीय। बहुपक्षीय होती है कौन, विचार गोष्ठी। अगला प्रश्न है 84 नंबर का कि अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को प्रशंसा एवं प्रोत्साहन द्वारा जो है वो छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए आवश्यकता के अनुसार, या फिर कभी कभी, या फिर कभी भी नहीं। तो कभी नहीं, या फिर कभी कभी, और स्वतंत्र रूप से। तो देखिए, अध्यापक को जो है प्रशंसा और प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए, मतलब मोटिवेट करना चाहिए। तो बात तो सही है, लेकिन कब, आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, कभी कभी नहीं, आवश्यकता के अनुसार। यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो ही करें, बाकी उसकी निंदा करेंगे ताकि वो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होगा। अगला प्रश्न देखें कि आपके मत के अनुसार सीखने हेतु आवश्यक क्या है। मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, या फिर पढ़ने अर्थात अध्ययन की जो आदत होती है वो। तो देखिए, आपके मत के अनुसार जो सीखने की आवश्यकता है वो क्या होने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन होने वाला है, जिज्ञासा। यदि किसी भी के अंदर जिज्ञासा है तो आप उसको पढ़ा सकते हैं, उसकी आवश्यकता का पूर्ति जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण जो होता है उसका अर्थ क्या है। पहला है कि एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। किसी एक व्यक्ति की बात है जो अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण है, या फिर एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना। तीसरा कहता है कि अच्छा वक्ता होना, या फिर सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात करना। तो संप्रेषण का क्या अर्थ है दोस्तों, इसके संदर्भ में आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण में क्या होता है, बदलाव क्या देखने को मिलता है। तो बाधित हो जाता है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है, सरल हो जाता है, या फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति से भटक सकता है। तो कक्षा संप्रेषण के अनुसार देखा जाए तो विद्यार्थियों को जो है वो अपना विचार जो है व्यक्त करने का अवसर देने से जो है वो संप्रेषण में क्या होता है। तो देखिए, तीसरा आंसर होगा कि सरल हो जाएगा।
ठीक है, सरल हो जाता है संप्रेषण के अंतर्गत देखा जाए तो। 88 नंबर का प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है संप्रेषी को शारीरिक स्थिति का, दूसरा है संप्रेषी को मनोशारीरिक दशा का, तीसरा है कि संप्रेषी की आर्थिक स्थिति का, और चौथा है कि संप्रेषी की मन स्थिति का। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो संप्रेषण के समय जो है वो ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का, तो वो रखा जाना चाहिए संप्रेषी की मनोशारीरिक दशा का। ठीक है, मनोशारीरिक दशा यदि सही है तो संप्रेषण अति महत्वपूर्ण है। संप्रेषण है एक कला है, या फिर भाषा आदान प्रदान है, या शैक्षिक योग्यता है, या फिर आपकी कला एवं विज्ञान है। तो संप्रेषण दोस्तों क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा कला एवं विज्ञान है संप्रेषण। ठीक है, समझ में आ चुका होगा ये प्रश्न आपको। 90वां प्रश्न देखें तो संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। संप्रेषण जो कौशल है उसको अर्जित किया जा सकता है। यह कथन जो है वो सत्य है, लगभग सत्य है, या फिर कटु सत्य है, या फिर असत्य है। इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बताइए, तो संप्रेषण जो है कौशल अर्जित किया करने का ही एक माध्यम है, तो बात तो सही है ना, तो अर्थात सत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। 51 नंबर का प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु क्या परिवर्तन करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर नहीं देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा की भौतिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को जो है वो विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। तो कक्षा संप्रेषण जो है उसका उद्देश्यपूर्ण बनाने हैं तो क्या परिवर्तन जो है वो करना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है, विचार व्यक्त करने का जो अवसर है वो विद्यार्थियों द्वारा देना चाहिए। कक्षा संप्रेषण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है दोस्तों। ठीक है, अगला वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ।